गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम किसी संगत का इस चैनल पर सत्संग शेयर करें तो आपको पता चल जाए और आप सत्संग सुन सकें। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ और संगत जी मुझे क्षमा करियो, अगर कोई भूल चूक हो जाए मुझसे तो क्षमा करियो। मेरे गुरु महाराज, मेरे शिव शंकर, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुपा। मंत्र जाप करना चाहूंगी। सत्संग शुरू होने से पहले, शुरुआत से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है मेरे गुरुपा। जितना भी शुक्राना करो मेरे गुरु महाराज, आपकी इतनी कृपा है मेरे पे। मेरे मालिक, आपने कदम कदम पे संभाल रखा है मेरे पिता। मैं गुरुपा इतनी टेंशन में रहती हूँ, इतना परेशानी मेरे पे आती है, पर मेरे को परेशानी छू के चली जाती है मेरे गुरुपा। मेरे पास नहीं आने देते कोई भी टेंशन, कोई भी बीमारी। मेरे गुरु महाराज मेरे को कदम कदम पे सहारा दे रहे हैं, कदम कदम पे बचा रहे हैं मेरे गुरु महाराज। जितना भी शुक्राना करूं मेरे गुरु जी का ना कम है संगत जी। ये भूल चूक हो गए तो क्षमा करियो मेरे गुरु महाराज, मेरी शाह संगत जी। अपना सत्संग मैं शुरू कर रही हूँ। मैं घबराहट हो रही है और मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, कहाँ से मैं शुरू करूं, क्योंकि गुरु महाराज की इतनी कृपा है मेरे सिर पे। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे गुरु महाराज की करूं। पर कदम कदम पे तो मेरे गुरु महाराज मेरे पास ही खड़े रहते हैं और मैं ना अमृत वेला कर सकती हूँ। मेरे गुरु महाराज जगाते हैं मुझे सुबह और मैं सुबह मंत्र जाप करके फिर नींद आ जाती है मेरे को। पड़ी लेटे लेटे फिर नींद आ जाती है, पर जगाते हैं मेरे गुरुपा, मुझे जगाते हैं सुबह और मैं मंत्र जाप करके शुक्राना गुरु जी करके मेरे को पता ही नहीं लगता कब नींद आ जाती है। गुरु महाराज मुझे क्षमा करियो, अपनी बच्ची को, अपनी पागल बच्ची को क्षमा करियो। गुरु महाराज जैसी कृपा मेरे पे बनाई है ऐसी सारी संगत बनाए रखियो मेरे पिता। हर संगत को ऐसे ही अपने आशीर्वाद से हमेशा अपना से हाथ ऐसे रखियो सारी संगत पे, और जैसे मेरे पे कृपा करी सब पे करियो मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज आपकी बच्ची झल्ली है, कुछ नहीं पता, आपकी झल्ली बच्ची है मेरे गुरुपा। गुरु महाराज का सत्संग मेरे साथ ऐसे हो रहा है, हर टाइम सत्संग है गुरु महाराज का, हर टाइम। क्या मैं बोलूं गुरु महाराज, क्या बोलूं सत्संग जी, संगत जी, क्या बोलूं मैं। 24 घंटे गुरु महाराज की मेरे को फील होती है, उनकी आशीर्वाद फील होता है कि हाँ गुरु महाराज मेरे संग है, साथ साथ चल रहे हैं मेरे। रोज मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, अलग अलग बटरफ्लाई, और एक बटरफ्लाई तो संगत जी मेरे इंतजार करती है जब भी मैं अपने गुरुपा का कहती हूँ कि गुरुपा तो मुझे दर्शन नहीं दिया आपने। जब भी
कितने दिन हो गए दर्शन नहीं हुए आपके बटरफ्लाई के रूप में, वो नीले कलर की बहुत प्यारी, क्या मैं उसका नाम कैसे मैं उसकी एक फोटो पिक भी होती ना तो मैं डाल देती। मेरे पास फ़ोन नहीं होता जब मैं जाती हूँ घर से, नहीं तो मैं उसकी पिक मैं उसकी फ़ोटो खींच के आपको दिखाती। इतने प्यारे दर्शन है, सबसे अलग है, सबसे अलग। मोर पंखी बिल्कुल बीच में जो होता है, उसकी मोर पंखी के बीच में नीला कलर, और नीला कलर भगवान जी को बड़ा पसंद है, मेरे भोले बाबा को। उसी रूप में दर्शन देते हैं, मेरे ऐसे वेट करते हैं कि गुरु पाप ऐसे वेट करते हैं कि कब मैं घर से निकलूंगी, कब मैं ये मुझे दर्शन देंगे मेरे पिता। जब भी मैं उनको याद करती हूँ ऐसे चलते हैं, मेरे संग संग चलते हैं, फिर मुड़ते हैं, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, और मैं वहाँ देख के बोलती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे पिता दर्शन देने के लिए। आप मेरी वेट करते रहते हो कब मेरी बच्ची आएगी, कब मैं दर्शन दूंगा। मेरी बच्ची भी मेरे इतना प्यार करती है, तो मेरे गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। हर पल कबूतर के रूप में शुक्रवार को दर्शन देते हैं, कभी गुरुवार को दर्शन देते हैं, कभी शुक्राने वाले दिन दर्शन देते हैं शुक्रवार को। मेरे गुरुजी का चिट्टे कबूतर रूप में, वाइट कबूतर में दर्शन देते हैं। कभी 7 कबूतर, कभी मेरे को ब्लेसिंग मिलती है, कभी 777 नंबर, ऐसे 777 ऐसे मेरे को बहुत बार दर्शन हर रोज होते हैं। गुरुजी मेरे रखते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ है, मेरे को पता चलता है मेरे गुरु महाराज मेरे पे बड़ी कष्ट मेरे काट रहे हैं। नहीं बीमार हो ये संगत जी, मैंने ऑपरेशन कराया, मेरे ना अभी ऑपरेशन हुआ है, 2 महीने हो गए, 14 तारीख को 2 महीने हो गए हैं मेरे ऑपरेशन को। तो मेरे गुरु महाराज मेरे अंग संग गए। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है मेरा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो मेरे गुरु महाराज ने ऐसा मेरा हाथ सिर पे रखा हुआ है कि पल पल मेरे अंग संग है मेरे पिता, जैसे मेरे साथ दे रहे हैं ना मेरे गुरु पा, ऐसे सबका ही दे। कोई भी बीमारी हो, कोई भी कष्ट हो, मेरे गुरु पा पहले ही बोल देते हैं बेटा बच के रहियो, तेरा ये दिन भारी है, शनिवार भारी है, मंगलवार भारी है, गुरुवार भारी है। मैं फिर भूल जाती हूँ, मेरे अपने गुरुपा की बच्ची झल्ली बच्ची हूँ, मैं फिर भूल जाती हूँ। मेरे गुरुपा तो मुझे पहले ही बता देते हैं कि तेरे पे कष्ट है, तेरे बच्चों पे कष्ट है। मैं तो यही अरदास करती हूँ मेरे गुरु महाराज आप ही देखियो, मुझे कुछ नहीं पता कैसे कष्ट ये कैसे टलेंगे, कौन से कर्मों की सजा है मेरे पिता, मुझे नहीं पता कि कौन सी कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। इतनी परेशान होना, जैसे भी मैं बोल रही हूँ मेरे गुरु महाराज बुला रहे हैं मुझे नहीं पता मैं कैसे बोल रही हूँ। मेरे गुरु महाराज कब से बोल रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं शुक्राना रोज रोज सोचती हूँ मैं शुक्राना कैसे करूँ। मैं गुरु महाराज कल करूँगी, परसों करूँगी, फिर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। फिर मेरे पास फोन भी नहीं है, अपना फोन टूटा पड़ा है मेरा। मेरे गुरु महाराज फोन ठीक कराएंगे, मैं अपने फोन में ही सत्संग मेरे 2 पड़े हैं, उसमें फोन टूट गया, फोन में सत्संग पड़े हैं और ये मेरा तीसरा है। मैं उस फोन में भी भेज नहीं पाई सत्संग आगे। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मैं बहुत बहुत माफी मांग रही हूँ आपसे। गुरु महाराज मैं अपने सत्संग बाद में शेयर करूँगी, और भी पड़े हैं मेरे सत्संग,
बोलने। गुरु महाराज क्षमा करियो मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय। अपना 34वां सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। अभी मैंने तीसरा सत्संग किया और ये सत्संग मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। संगत जी मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। गुरु महाराज की इतनी कृपा सब पे है और मेरे पे भी बनाए रखी मेरे गुरु महाराज। मेरे बच्चे गुरु महाराज को मानते नहीं है। बड़ा लड़का मेरा मानता है, बहू मानती है और मेरी लड़की भी धीरे धीरे मानने लगी गुरु महाराज को। मैंने 7वें महीने में पिछले साल सत्संग कराया था और मेरे गुरु महाराज नहीं कराया था। मैंने क्या कराया, गुरु महाराज अपने आप कराते हैं जो जैसा भी कराते हैं। मेरे को पता नहीं था कैसे सत्संग कराना कैसे नहीं कराना और मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी मेरे सपने में आते रहे। मैं सोचती रही पता नहीं भी मेरे साथ कोई क्या चीज़ का कनेक्शन है क्या नहीं। बस मैं गुरु महाराज को ऐसे ही बोलती थी कि पता नहीं भी ये क्या है। पहले मैं किसी से पता चला था मेरे को गुरु महाराज। मैं ना काम करती थी तो वहाँ पर काम पे जाती थी तो गुरु महाराज को बहुत सब मानते हैं उधर। तो मैंने भी वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा भी। पहले तो मैं गुरु महाराज को पता ही नहीं था कि मैं ये गुरु कौन है कौन नहीं है, मेरे को नहीं पता था। और जब मेरे गुरु महाराज ने अपने चरणों में लेना था, मेरे को बाँह पकड़नी थी मेरे गुरु महाराज ने। मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे जुड़ी गुरु जी से, कैसे मेरा लगा हुआ है। मैं माता रानी की भक्त हूँ। भगत तो चल भगत हम ऐसे इंसान है कि अपना भक्ति कर नहीं पाते। चाहे जितना मर्जी हम भगत अपने आप को बोले संगत जी, हम पापी इंसान है। हमारे से दिन भर में पता नहीं कितना पाप होता है, कितने जी जानवर पैरों के नीचे कुचले जाते हैं और क्या कुछ नहीं होता। क्या किसी को बोल दें, क्या किसी के बारे में गलत सुन लें तो पापी इंसान है। हम भगत तो बनते हैं पर बन नहीं सकते संगत जी। हम जितना मर्जी सोच लें हम आपको भी हम भगत हैं। हम नहीं कहेंगे हम पापी हैं, हम अपने आप को पापी बोलेंगे हम पापी हैं। गुरु महाराज संगत जी क्षमा करियो अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। गुरु महाराज ने फिर भी इस कलयुग में हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। हमारे हर रास्ते पे गुरु महाराज हमारे को ले रहे हैं, माता रानी ले रही है भी। हाँ हमारे को रास्ता दिखा रहे हैं भी, इस रास्ते पे चलो, ये रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उस रास्ते पे चलो, वो रास्ता ठीक नहीं है। तो भगवान की हम जितना मर्जी हम सेवा नहीं कर सकते इनका, जितना मर्जी हम सोचें। अभी हम पूजा करते हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम अपने परमात्मा के लिए, माता रानी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम पापी इंसान हैं। बस जितना भी कर्म है हमारा माता रानी और गुरु महाराज काट रहे हैं हमारे। हम पापी इंसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं मेरे गुरु का। इस कलयुग में साक्षात दर्शन हो रहे हैं भगवानों के साथ। किसी न किसी रूप में भगवान अपने बच्चों को हाथ पकड़ के निकाल रहे हैं, दलदल से कीचड़ से निकाल रहे हैं। और फिर भी इंसान ऐसे मामूर्ख है, समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कितनी बड़ी गलतियां करते हैं, हर कदम पे गलतियां करते हैं। बस संगत जी
यही बोलूँगी, क्षमा करियो। अपने आप को भी बोल रही हूँ, हम इंसानों से तो गलतियाँ होती रहती हैं, कदम कदम पे गलतियाँ करते हैं, पर यही है कि भक्ति हम नहीं कर सकते। जितना मर्जी हम अपने आप को भगत बोल लें, भक्ति हो नहीं सकती। भक्त वो होता है जो मांस मच्छी ना खाए, जो कुछ गलत ना किसी को बोले, गलत ना सुने। हमारे से गलत बोला भी जाता है, गलत सुना भी जाता है, और गलत किसी के ऐसे हो जाते हैं हमारे से कभी कभी कि गलती देखा जाता है। पर संगत जी, मेरे गुरु महाराज हमारे अपने बच्चों को हर घड़ी क्षमा करते हैं, माता रानी हर घड़ी क्षमा करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे को अच्छे रास्ते पे लेके जा रहे हैं। हर पल हर घड़ी हमारे परमात्मा हमारे साथ है, इस कलयुग में भी हमारे साथ है, गुरु पास साथ है, माता रानी साथ है। भक्ति करनी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। क्यों आज के बच्चे हैं ना, आज के बच्चों को कुछ नहीं पता है, अपनी पढ़ाई में बिजी है। अच्छी बात है, पढ़ाई में बिजी है, पर अपनी ये भी हर संगत के क्यों बोल रही हूँ कि ये चीज ना बच्चों को भी थोड़ी सिखानी चाहिए कि भी हम अपने परमात्मा का भी रास्ता दिखाएं। आगे आने वाले समय में इनका काम आएगी, इनके काम आएगी ये चीजें। अपने परमात्मा को याद करें, ये भी सुबह उठते सार भगवान का नाम लेके उठें। परमात्मा का किसी भगवान को मानते हो तो सबसे पहले भगवान के आगे हाथ जड़वाएं अपने बच्चों से। सुबह की शुरुआत परमात्मा से शुरुआत करो तो अच्छा ही टाइम जाएगा, अच्छा ही सब कुछ। किसी के साथ गलत नहीं हो सकता, जिसने भगवान का नाम लिया वो तिर जाएगा। बस यही बोलूंगी, गुरु महाराज हर सन हर पल सबके साथ है। ये नहीं है कि गुरु जी तो गुरु के रूप में गुरु जी दिखाई दिए हैं, वो तो साक्षात महाशिव है, वो साक्षात महाशिव है। वो अपने बच्चों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते संगत जी, कभी भी। बस हम तो यही कह रहे हैं कि अपने बच्चों को भी सुबह सुबह उठ तो सार मत्था टिकवाओ, उसको मंदिर में दिखाओ रास्ता। हो परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं है। परमात्मा से सुबह की शुरुआत करो, शाम तक कितना अच्छा लगेगा उसकी जिंदगी में। कभी दुख कष्ट आएंगे नहीं जब हम परमात्मा को सुबह ही याद करेंगे, सच्चे दिल से अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे। अपने चिड़ी जानवर पक्षी उनको दाना पानी दीजिए, जिनसे गायें हैं उनको चारा दीजिए, जिनसे कीड़े मकोड़े नीचे के जानवर चल रहे हैं उनको दाना दीजिए, उनको भी सेवा दीजिए। ये सब परमात्मा की बोली बाणी बोल रही हूँ मैं, मेरे गुरु पा की। मेरा गुरु पा जो बुलवा रहा है मेरे से, वो ही बोल रही हूँ मैं। संगत जी मुझे क्षमा करियो अगर कोई भूल चूक हो गई हो। हमारे पे सेवा नहीं होती है, अपने पति की सेवा कीजिए, अपनी हर इंसान को किसी न किसी चीज में हेल्प कीजिए कि आपको इतनी अच्छी जिंदगी मिलेगी, इतना अच्छा सुकून मिलेगा। अपने लिए जीना नहीं है, किसी और के लिए जी के देखो तो कितनी अच्छी जिंदगी है ये। मेरे गुरु पा मुझे क्षमा करियो अगर मैं कुछ बोल रही हूँ। मेरे गुरु पा अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो तो मुझे क्षमा कीजिए। हम अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते, जाके भी हमारे दिमाग में उनकी बोली हुई कड़वी भाषा कड़वे बोल चुभते हैं तो हम कर नहीं पाते हैं उनकी सेवा। कोई बात नहीं, कड़वे बोल रहे हैं ना, कड़वा नीम भी तो फायदेमंद है। जब कड़वे नीम से दवाइयाँ बनती है ना तो शरीर में जाके एकदम काम करती हैं दवाइयों का। वो ही हमारे बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, जो उनकी बातों को हम सुन लेंगे ना तो कड़वे नीम की तरह काम करेगी। मेरी साथ संगत जी,
मुझे क्षमा करियो अगर मेरे से कोई भूल हो रही हो। मैं तो मेरे गुरु महाराज की बाणी बोल रही हूँ, जो मेरे गुरु महाराज बुलवा रहे हैं मेरे से वो ही मैं बोल रही हूँ। मेरे को बड़ा गुस्सा आता था संगत जी पहले, और बीच बीच में मेरे को कभी कभी गुस्सा आने लगता है। पता नहीं मेरे पे कौन सी चीज हैवी, मेरे दिमाग पे जोर ज्यादा पड़ जाता है। तो मेरे गुरु महाराज ने यही मेरे को बोला कि तू सब्र करा कर, तू शांत रहा कर, सब मैं ठीक कर दूंगा, तू अपनी प्रॉब्लम ना किसी को बताया कर। मैं अपनी प्रॉब्लम बता देती हूँ सबको। मेरी इतनी बड़ी गलतियाँ हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम सबको बता देती हूँ। मत बताओ, अपने गुरु महाराज को बताओ, हाथ जोड़ो, वो सब कुछ सुनते हैं, वो हर घड़ी सुनते हैं, सारी चीज की सुनते हैं। कुछ भी मांगोगे दिल से मांगो, आत्मा को शांत करके गुरु महाराज के आगे चरणों में बैठ के उसके अरदास करके मांगो, सब मिलेगा आपको। शांति मिलेगी दिमाग को, और ऐसे लगेगा कि आपका गुरु महाराज, आपके इष्ट देवता आपकी सारी बातें सुनते हैं। सब्र करने से सब कुछ मिलता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो हमारा बुरा वक्त खत्म हो जाएगा। पर अपना दिमाग ना इतना भी खराब ना करो कि तो पूरा माहौल खराब हो जाए घर का, आपके बच्चों पे गलत असर पड़े, आपके पति पे पड़े, आपके घर के सदस्य पे पड़े। ऐसा ना करो। आप शांत रहोगे ना, गुरु महाराज के चरणों में अरदास करोगे तो आपका सारा काम बनेगा, आपकी सारी बीमारी खत्म होएगी। जितना भी गुरु का शुक्राना करोगे उतने आपके कष्ट दूर होंगे। और गुरु जी के जल प्रसाद पियो, लोटे का पानी पियो, सुबह शाम को भर के रखो, सुबह पियो। गुरु महाराज का टीका लगाओ, के चरणों से उतार के एक डिब्बी में भर के रखो। उसको फिर जब भी कोई प्रॉब्लम हो, गुरु महाराज का मंत्र जाप करके वो टीका लगाओ, उसका जल प्रसाद मंत्र जाप करके पियो, बड़ा फर्क पड़ता है। एक दिन मेरे को बड़ा दर्द था मेरे सिर में, ऐसे लग रहा था संगत जी जैसे अभी फट जाएगा मेरा सिर, अभी मैं चल भी नहीं पाऊंगी, कि मैं यहीं गिर जाऊंगी और मेरी खत्म हो जाऊंगी मैं। मेरे गुरु महाराज ने मेरे को, मैं काम पे गई हुई थी संगत जी, मैं काम करती हूँ, मुझे क्षमा करियो जो मेरे से भूल हो रही हो बोलने में। तो मैं आते आते मेरे को चक्कर आ गए। एक माता का मंदिर है यहाँ रास्ते में, मेरे घर के साथ में ही है। वहाँ पर मैं गई, माता रानी के फूल लेके आई, मैं कि माता रानी मेरे को ठीक कर दे, मेरे सिर में बड़ा दर्द है, पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे सिर में दर्द। रात का दर्द था मेरे सिर में, रात ऐसे ही मैं काम कर लिया, सब घरों में काम करती हूँ संगत जी, काम कर लिया। उससे बाद रास्ते में मैंने फूल चढ़ाए माता को, काली माता को। मैं माता रानी मेरे सिर का दर्द ठीक करो, मेरे सिर में पता नहीं किस बुरी बला ने मेरे को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है पूरे शरीर को। और मेरे सिर तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई गुब्बारा है, कोई पूरी पता नहीं क्या है अंदर, वो फट जाएगा। तो मेरा सिर इतना दर्द था, मैंने फूल चढ़ाए माता के मंदिर में, मत्था टेक के मैं घर आई, आके मैं लेट गई। फिर मेरे को चैन नहीं आया, मेरा इतना दर्द था मेरा संगत जी। मेरे एकदम गुरु महाराज ने मेरे दिमाग में पाया कि तू टीका लगा, चंदन टीका। मैं मंदिर में गई, सीधी लेटी लेटी सीधी मंदिर में गई, भगवान जी के चरणों से उतार के टीका मैंने अपने सिर में लगाया, 2-3 जगह पे जहाँ जहाँ पेन थी वहाँ लगाया। और आप मानना होगी ना संगत जी, सिर्फ 3-4 मिनट में 4 मिनट में ही मेरे को इतना चमत्कार मेरे गुरुजी ने दिखाया कि मेरा वो सिर का दर्द कहाँ गया, कहाँ मैं तो पता ही नहीं लगा। मैं कब नींद आ गई, कब मैं सो गई, मेरे को नहीं पता लगा। मैं रात की तड़फ रही थी, मैं सिर के दर्द में ऐसे मैं काम पे भी गई, घर का भी इतना दर्द था, फिर भी मैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैंने चंदन टीका लगाया तो मेरे गुरु महाराज ने, मेरे गुरु माँ ने, मेरा चंदन टीके से ही एकदम फर्क लग गया, बिल्कुल पता ही नहीं लगा कब मैं सो गई। जब उठी मैं, जब मैंने सोचा मेरे गुरु महाराज
मेरे गुरुपा, आपने मेरे चंदन टिक्के से ये पेन इतना ज़्यादा हो रहा था, मेरा सिर इतना ज़्यादा दुख रहा था संगत जी। जब मैं उठी तो इतनी मेरे को महसूस हो रहा कि मेरे को दर्द है ही नहीं था, कहाँ गया, कहाँ गैप हो गया मेरा दर्द सिर, मेरे को नहीं पता कहाँ चला गया। इसी करके मैं कह रही हूँ संगत जी, अपने बच्चों को, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने जो भी आपको प्रॉब्लम है, सबको कुछ भी पेन हो, कुछ भी हो, चंदन टीका लगाओ। जल प्रसाद में इतनी ताकत है, जल प्रसाद दो संगत जी। जल प्रसाद से तो कितनी बीमारियां गुरुपा खत्म कर दी है, चंदन टिक्के कर दिए गुरु महाराज की। जितनी भी हम महिमा गाएंगे ना, दिन रात हो जाएंगे ना गाते गाते महिमा मेरे गुरु जी की, तब भी मेरे गुरु महाराज हम नहीं कर सकते। गुरु महाराज इतनी ज़्यादा सेवा, हमारे में हिम्मत है नहीं कुछ भी बोलने की, जितनी मेरी महाराज ने कृपा सब संगत पे की, जैसे मेरे पे की है, सब पे करो मेरे मालिक। सबको हर कष्ट से बचाओ, हर बीमारी से बचाओ, आपके चंदन टिक्के से बचाओ, आपके जल प्रसाद की मेहर इतनी है बाबा, आपके जल प्रसाद में सबको ब्लेस करो मेरे पिता, सबको ब्लेस करो, सबके घर को खुशहाली। जैसे मेरे घर में ऐसे क्लेश होता था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी हस्बैंड में मेरे, इतना लड़ाइयाँ झगड़े थे, अब बहुत ठीक है मेरे घर में, ऐसे क्लेश नहीं है, ना कोई झगड़े हैं, ना कोई बीमारी है। पहले बीमार रहते थे बच्चे, कभी कोई बीमार कभी कोई, मेरे गुरु महाराज ने धीरे धीरे सब ठीक कर दिया है सब। और मेरे पैसों की भी बड़ी दिक्कत चली संगत जी, बड़ी पैसों की इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, बड़ा परेशानी के टाइम देख लिए हैं। अब मेरे गुरु महाराज सब ठीक कर रहे हैं धीरे धीरे, सब कृपा हो रही है मेरे गुरु जी की, उनकी कृपा से सब ठीक हो रहा है। मेरे महाराज जैसे मेरे घर में ब्लेसिंग है मेरे गुरु जी की और मेरी माता रानी की। पहले मैंने अपने गुरु महाराज से यही बोला हुआ है, गुरुपा मुझे क्षमा करियो। मैंने माता रानी की ये ना हो कि मैं अपनी माता रानी को छोड़ दूं, मेरे माता रानी को मत बुलवाइयो मेरे से, मेरी माता रानी पहले है। मेरे गुरुजी मुझे क्षमा करियो, मेरी माता रानी पहले है। और गुरुपा आप ही गुरुपा आपने माता रानी ने गुरुपा को दिखाया और भोले बाबा को दिखाया भी हाँ, मेरे कष्ट टलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, कष्ट पे कष्ट आ रहे थे। मेरी माता रानी ने मेरे गुरुजी को मिलवाया, मेरी माता रानी के चमत्कार है, मेरी काली माता के, मेरी वैष्णो देवी के चमत्कार है, मेरे गुरुजी को मिलवाया। और मेरे गुरुजी ने मेरे कष्ट काटने शुरू किए हुए हैं, मेरे एक का कष्ट मेरे गुरु महाराज काट रहे हैं, कभी सपने में काट रहे हैं, कभी किसी चीज में दर्शन दे के काट रहे हैं, कभी तितली रूप में दर्शन दे रहे हैं, कभी कबूतर सात कबूतर दिखते हैं, कभी वाइट कबूतर दिखते सोमवार को, कभी गुरुवार को दिखते हैं वाइट कबूतर। तो क्या पता मेरे गुरुपा कैसे मेरे कष्ट टाल रहे हैं ये संगत जी। अगर कोई भूल चूक होगी हो मुझे क्षमा करियो बोलने में, मेरा सत्संग बड़ा लंबा हो गया है और मैं आगे भी सत्संग अपना सुनाऊंगी, बहुत सारे सत्संग है, अब ये सत्संग तो बहुत लंबा हो गया मुझे क्षमा करियो। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु महाराज के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना। हे मेरे गुरु महाराज, आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना शुक्राना बिन बोल। सासंग जी, एक मैं आपको अपनी वाणी में गुरु महाराज का शब्द चलता है ना, बड़ा मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो।
बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा, मेरे साइया सब किछ जानदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं आंटी जी का सत्संग आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।